हेलो हाय दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल टारगेट प्लस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में विकारी आविकारी शब्द। हिंदी में आविकारी और विकारी शब्द ये दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी में ये जो क्रिया विशेषण शब्द होता है वो किस में आता है। हिंदी में जो क्रिया विशेषण शब्द होता है किस में आता है, तो ये टॉपिक देखना है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिया विशेषण जो होता है वो आविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? आविकारी। आविकारी शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक। और आविकारी शब्द क्या होते हैं? जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि का कोई फर्क ना पड़े। इन शब्दों पे जैसे आविकारी शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि शब्दों का कोई फर्क ना पड़े, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? आविकारी शब्द। अब आविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आविकारी कितने प्रकार के होते हैं? आविकारी जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। आविकारी शब्द जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक क्या है? एक तो यही है क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण, ठीक। दूसरा क्या है? संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक। समुच्चय बोधक। तीसरा क्या है? समुच्चय बोधक। और चौथा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो आविकारी शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो उसी में से आज हम पढ़ेंगे क्या? आज पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता। जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बताने वाले, विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। अब इसी में क्या है? वह औरत अधिक बोलती है। इसमें बोलना क्रिया है, लेकिन कैसे बोलती है? अधिक बोलती है। तो अधिक क्या है? क्रिया की विशेषता है। मैं अभी जा रहा हूँ। वो तो जा रहा है, लेकिन कब? अभी अभी। कब? अभी अभी। ये क्या? अभी क्रिया की विशेषता है। बूढ़ा धीरे धीरे चलता है। जो बूढ़ा इंसान है वो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन चल रहा है कैसे? चल रहा है धीरे धीरे चल रहा है। तो ये क्या? क्रिया की विशेषता। क्रिया तो हो रही है, लेकिन उसमें विशेषता क्या है? कि वो धीरे धीरे चल रहा है। वह तेज भागता है। तो भागना तो क्रिया है। भागना क्या है? भागना क्या है? क्रिया है। लेकिन तेज क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तेज भागना क्या हुआ? क्रिया विशेषण। तेज भागना। वह यहाँ आएगा। वह आएगा, लेकिन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो मतलब किसी विशेष स्थान का बोध कराया जा रहा है ना। तो वह औरत अधिक बोलती है। औरत तो बोलती है, लेकिन कैसी बोलती है? अधिक बोलती है। तो अधिक बोलना क्या? अधिक क्या हुआ? क्रिया की विशेषता हुई। अब बोलना क्या? क्रिया हुई। तो अधिक बोलना क्रिया विशेषण हुआ। मैं अभी जा रहा हूँ। वह तो जा रहा है, लेकिन मैं जो है अभी अभी जा रहा है, मतलब अभी, तत्काल। तो अभी क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो जाना क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो अभी दोनों मिला के हुआ क्रिया विशेषण हुआ। बूढ़ा धीरे धीरे चलता है। बूढ़ा चलता तो है, लेकिन कैसे चलता है? धीरे धीरे। कैसे, कब, कहाँ के सब अगर हम प्रश्न पूछे कि कब, कैसे, कहाँ, ये सब का अगर क्वेश्चन मार्क का उत्तर मिल जाए, इन सब शब्दों के प्रश्न में अगर उत्तर मिल जाए
जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये जैसे बोलता है, कैसे बोलता है, ऐसे शब्दों का अगर बोध हो जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब WH टाइप की जो शब्द होते हैं उसका अगर आंसर मिल जाए तो क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। तो इसमें यही हुआ, वह भागता है लेकिन कैसे भागता, तेज भागता है। वह आएगा लेकिन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो जो विशेष शब्द है वो इंडिकेट कर रहा है आना जाना, धीरे धीरे, अभी, अधिक, ये सब क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए नीचे दिया है, इन शब्दों, इन वाक्यों में अधिक, अभी, धीरे धीरे, तेज और यहाँ शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। यहाँ तेज, धीरे धीरे, अभी, अधिक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के प्रकार होता है। अभी तो क्रिया विशेषण किस में आता था, आविकारी शब्दों में आता था। अब क्रिया विशेष आविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब उस चारों में एक क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण की क्या प्रकार पूछ रहा है कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4। समयवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और मात्रा के आधार पर क्रिया विशेषण। समय, रीति, स्थान और मात्रा के आधार पर क्रिया विशेषण 4, मतलब क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, समय, रीति, स्थान और मात्रा के आधार पर क्रिया विशेषण 4 टाइप्स के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के होते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय की विशेषता बताए। विशेष कर उससे क्या कहेंगे, काल मतलब समय। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय की सूचना मिलती है। किसके सूचना मिलती है, समय की सूचना मिलती है। समय की सूचना मिलती है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऋतु दिल्ली आएगी, लेकिन कब आएगी, कल आएगी। कल से क्या हो रहा है, कल आएगी ना। कल क्या है, काल है। कल क्या है, काल मतलब टाइम बता रहा है। ठीक, मैं हर समय पढ़ता रहता हूँ, वह पढ़ता है लेकिन हर समय क्या है, हर समय, ये भी काल है। वह अभी आया था। तो आया तो था लेकिन कब, अभी क्या है, काल है। वह परसों आएगा, वह आएगा लेकिन कब आएगा, परसों क्या है, समय बता रहा है ना। परसों, आज, ले, अभी, तुरंत, ये सब क्या है, काल है। तो परसों हुआ, अभी हुआ, समय हुआ, कल, ये सब क्या है, काल है। तो ये कालवाचक विशेषण हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। इन वाक्यों में कल, हर समय, अभी और परसों शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय का पता चल रहा है। अतः ये शब्द क्या हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। देखिए आप लोग नोट्स बनाइएगा तो उसमें इसी प्रकार से हाईलाइट कर लीजिएगा कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कब, कैसे, इन सब से अगर क्वेश्चनवाचक शब्दों से अगर उसका उत्तर मिल जाए तो वो विशेषण शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। अब उसमें वही क्रिया विशेषण में कब, कैसे, कहाँ, इन सब से इस अलग अलग प्रकार से बांटेंगे, कालवाचक, रीतिवाचक, मात्रा के आधार पर। तो चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा देखते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, रीतिवाचक, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति या ढंग की विशेषता का बोध कराते हैं। क्रिया की रीतिवाचक क्या है, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति या ढंग की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब ढंग। मैनर क्या है, ढंग है ना, ढंग। तो चलो, मतलब चलो तो कैसे, शीघ्र,
ढंग बता रहा किस किस प्रकार से चलना है, शीघ्र चलना। वह धीरे धीरे चलता है, वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? पढ़ता तो है लेकिन कैसे? ध्यानपूर्वक। वह अचानक मर गया, वह मर गया लेकिन कैसे? अचानक, जैसे ना बीमार था ना कुछ था, मतलब उसके कहने का मतलब क्या है? मर गया। कैसे? अचानक। कैसे प्रश्न, कैसे से इसके प्रश्नों का बोध हो रहा है ना। वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। वह पढ़ता है लेकिन कैसे पढ़ता है? ध्यानपूर्वक पढ़ता है। चलना है लेकिन कैसे चलना है? शीघ्र चलना है। वह मर गया, कैसे मरा? अचानक मरा। तो इन क्या हुआ, इन जो है इन वाक्यों में शीघ्र, धीरे धीरे, इन वाक्यों में शीघ्र, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, अचानक शब्द क्रिया के रीति का बोध करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? क्रिया के रीति का बोध कराते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। स्थान का एडवर्ब पहले, तो यह स्थान मतलब किसका बोध कराते हैं? स्थान का बोध कराते हैं। ठीक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, उस तरफ खाई है। स्थान बता रहा है ना, किस तरफ खाई है? उस तरफ। तो किस तरफ है? उस तरफ। उस तरफ क्या? स्थान का बोध करा रहा है। बाहर जाकर सुनो, तो जाकर सुनना है लेकिन कहाँ जाकर सुनना? बाहर। वो विशेष स्थान का बोध करा रहा है कि बाहर जाके सुनो, बाहर जाकर सुनो। इधर उधर मत देखो, मतलब इधर उधर क्या है? स्थान है, स्थान ही तो है। अमर, अमर वहाँ गया है। अमर कहाँ गया है? वहाँ गया है। तो वहाँ क्या है? वहाँ स्थान है। इधर इधर उधर स्थान है। बाहर क्या? स्थान है। उस तरफ क्या है? स्थान है। तो ऐसे शब्दों से स्थानवाचक क्या होते हैं? एक क्रिया विशेषण होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक, इन वाक्यों में उस तरफ, बाहर, इधर उधर और वहाँ शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहे हैं। ठीक, किसका? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहे हैं। चलिए लास्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार का था? 4 प्रकार का था। ठीक, तो वे क्रिया विशेषण सब जो क्रिया के परिणाम, मतलब माप, तौल, मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब क्वांटिटी। तो क्या होगा? अजय कम बोलता है। मात्रा क्या है? कम। बोलता तो है लेकिन कैसे बोलता है? कम बोलता है। वह आज ज़्यादा खुश है। वह खुश ज़्यादा है ना, वह खुश है आज लेकिन कैसे? ज़्यादा खुश है, ज़्यादा। नीतू बहुत काम करती है। नीतू काम करती है लेकिन कितना काम करती है? बहुत काम करती है। कितना का बोध हो रहा ना। तो इन वाक्यों में कम, ज़्यादा और बहुत शब्द जो हैं, कम, ज़्यादा, बहुत शब्द क्रिया जो हैं, ये तीनों शब्द क्या हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। ठीक, तो परिमाण में माप, तौल, मात्राएं, ये सब का बोध होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताए, वो क्रिया विशेषण होता है। विशेषण सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। संज्ञा और जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी? शब्द क्रिया की। शब्द के माध्यम से किस क्रिया का बोध हो रहा है। और ये संज्ञा और सर्वनाम, वह, तुम, हम, ये सब क्या हैं? सर्वनाम हैं। रीता, गीता, महेश, दिनेश, ये शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं। तो इस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कौन? विशेषण। और जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम से पहले लगते हैं। ठीक,
जो विशेषण शब्द हैं उपसर्गीय और सर्वनाम से पहले लेते। वह बोलता है, लेकिन वह बोलता है, वह बहुत बोलता है, तो वह क्या है? वह क्या है? वह बहुत बोलता है, एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण है। जबकि क्रिया विशेषण में क्रिया जो होती है पहले लगते हैं, जबकि क्रिया विशेषण में क्रिया जो है पहले लगते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख क्रिया विशेषण देख लीजिए, जो याद कर लीजिएगा। एक बार सरसरी निगाह से आप लोग देख लीजिएगा 2 बार तो याद हो जाएगा। जैसे स्थान में अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सब क्या है? स्थान तो हैं। ऊपर जाओ, अंदर जाओ, बाहर जाओ, नीचे आओ, पास रखा है, दूर रखा है, यहाँ है, वहाँ है, स्थान साथ है, मतलब तुम्हारे साथ, हमारे साथ, निकट है, आगे है, पीछे है, भीतर है, इधर है, सर्वत्र है, मतलब सभी जगह, सामने, आसपास, ये सब क्या हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक अधिक, केवल, उतना, ज़्यादा, जितना, बहुत, थोड़ा, तेज, कम, कितना, जरा, मंद, पर्याप्त, अल्प, बस, कम, इतना, काफ़ी, ये सब क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्या है? रीतिवाचक जिससे ढंग का बोध होता है ना, रीति से। किससे? ढंग, मैनर ऑफ, एडवर्ब ऑफ मैनर है। सचमुच, संभवतः, हंसकर, क्यों, हंसकर मतलब किस ढंग से, संभवतः, दरअसल, मुस्कुराकर, इसलिए, अचानक, बेशक, हाँ, अवश्य, निस्संदेह, नहीं, वास्तव में, ठीक, जरा, शायद, ये शब्द क्या हैं? ये शब्द रीतिवाचक हैं। कालवाचक फिर, तत्काल, प्रायः, दिन भर, आजकल, आज, कल, परसों, तुरंत, लगातार, कभी कभी, शीघ्र, जल्दी, पुनः, बार बार, सदा, ये सब शब्द क्या हैं? नित्य। ये सब शब्द जो हैं कालवाचक हैं। क्या हैं? कालवाचक। कुछ महत्वपूर्ण कालवाचक थे जो आप लोगों को हम बता दिए हैं। आप लोग 2 से 3 बार देख लीजिए। इस पे आप लोग वाक्य अगर प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जो क्रिया की विशेषता होती है, कब, कैसे, किंतु, जैसे WH टाइप के वर्ड जो होते हैं, अगर उसका उत्तर मिल जाए तो क्रिया की क्या विशेषता होती है? क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। तो क्रिया विशेषण शब्द आप चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। क्रिया विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण जो शब्द होता है वो किस में आता है? आविकारी में। किस में आता है? आविकारी शब्द होते हैं। ठीक, इसमें लिंग, आविकारी शब्द क्या होते हैं? जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि का कोई फर्क ना पड़े, इस पर कोई असर ना हो, वो शब्द क्या होते हैं? आविकारी शब्द होते हैं। आविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण और क्या? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये शब्द क्या? आविकारी शब्द हैं। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये भी आशा करते हैं कि सभी भाई बहनों ने वीडियो को सब्सक्राइब भी कर रखा होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए आज का क्लास इसी पे समाप्त करते हैं, वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।